हम लोग इस क्लास के अंदर जम्मू कश्मीर में 2019 के पहले किस प्रकार से वहाँ की स्थिति थी, वहाँ की क्या नियम था, क्या कानून था, उस सभी प्रक्रिया को डिटेल से जानेंगे इस क्लास के अंदर। जैसे वहाँ की महिलाएं को क्या अधिकार थी, वहाँ के आम पब्लिक को क्या अधिकार थी, और वहाँ भारत के किसी अन्य राज्य से वहाँ पर जाके लोग अगर बसना चाहे तो उनके लिए क्या अधिकार था। और 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख, उसके बाद की स्थिति क्या है उसके बारे में पूरी क्लास में बताने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसी समय जम्मू कश्मीर के में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम है राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह और भारत सरकार के दोनों के बीच में एक विलय पत्र तैयार हुआ, और इस विलय पत्र के अंदर ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर तो भारत का ही अंग है। जम्मू कश्मीर क्या है? भारत का ही अंग है, लेकिन जम्मू कश्मीर खुद अपना रूल बनाएगा, खुद अपना कानून बनाएगा, यहाँ का संविधान अलग होगा। यानी कि ये सारी की चर्चा हो गई थी कब? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद। कब? किनके किसके बीच हुआ था? उस समय वहाँ पे राजा हुआ करते थे राजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच में ये बात हुई थी, और तब से लेके जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर विशेष राज्य का दर्जा की बात करें तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद वहाँ पर लागू था? अनुच्छेद 370, यानी विशेष राज्य का दर्जा। और साथ साथ में वहाँ की नागरिकता के लिए जो था वो अनुच्छेद 35A था। कौन सा अनुच्छेद था? 35A। और इसके अलावे हम लोग जानते हैं कि वहाँ के व्यक्तियों को क्या क्या लाभ था, और वहाँ पर जो बाहर के लोग जाके बसना चाहते थे उनके लिए क्या परेशानी था। तो सबसे पहले देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। यानी जम्मू कश्मीर के जो लोग होंगे उनको दोहरी नागरिकता, वो जम्मू कश्मीर के भी नागरिक होंगे और वो भारत के भी नागरिक होंगे, है ना। जम्मू कश्मीर के लोगों को किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान था? दोहरी नागरिकता। वैसे अभी इसको समाप्त कर दिया है। संविधान अलग था, ध्वज अलग था, यानी जम्मू कश्मीर का संविधान भी अलग था और झंडा भी अलग था। जम्मू कश्मीर का संविधान जो है 1957 ईस्वी में उसका अलग संविधान लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्य का एक अलग संविधान ही था, और वो संविधान कब लागू हुआ था? 1957 में। और जम्मू कश्मीर के अंदर ध्वज भी अलग था। जरूरी नहीं था कि वहाँ पे तिरंगा झंडा को ही फहरा दिया जाए, ऐसा बात नहीं था, लेकिन ये सारे चीज़ को अभी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग को यहाँ ज़मीन खरीदने और सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर के अगर आप नागरिक नहीं हैं, किसी दूसरे राज्य के नागरिक हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के वहाँ पे सरकारी नौकरी भी नहीं ले सकते हैं, और वहाँ पर जा कर के ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। वहाँ पे ज़मीन उसी को वही खरीद सकता है जो वहाँ का प्रॉपर नागरिक हो। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर की नागरिकता आपका होना चाहिए, तभी आप जा कर के जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीन खरीद सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर से राज्य सरकार के अंदर से जो वैकेंसीज आती थी, सरकारी नौकरी की जो फॉर्म आती थी, वही भर सकता है। बाहर के जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग आके उस फॉर्म को भी नहीं भर सकते थे। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर का विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का था। भारत के अंदर जितने भी विधानसभा था उन सभी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का, लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 6 वर्षों का था। ध्यान रखेंगे। भारत के संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमित दरार था, यानी भारत सरकार का जो संसद भवन है और जम्मू कश्मीर का जो सरकार है उसके बीच में हमेशा क्या होता था? दरार होती थी। भारत सरकार का जो संसद भवन कहती थी वो जम्मू कश्मीर की सरकार मानने से इनकार कर जाती थी। भारत के संसद और जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमित दरार था। जम्मू कश्मीर के सरकार खुद कानून बना सकती थी। जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी भारत सरकार के बनाए गए कानून पे नहीं रहती थी। जम्मू कश्मीर का जो सरकार विधानसभा, वहाँ खुद से कानून बनाई जाती थी। भारत सरकार के कानून पे बनाए गए रास्ते पे नहीं चलती थी। देखिए आगे है, रक्षा विदेश मामले में और संचार के अलावे किसी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। देखिए, रक्षा, विदेश और संचार, ये तीन को छोड़ के, है ना,
रक्षा, विदेश और संचार को छोड़ करके किसी भी मामले में, किसी भी इसके अलावे किसी कानून को, किसके अलावे, रक्षा, विदेश और संचार, इसके अलावे इस तीनों को छोड़ दें तो इसके अलावे जो है किसी कानून को लागू करने के लिए, इसके अलावे किसी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को, है ना, राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। किन चीज़ को छोड़ के, तो ध्यान रखिएगा, रक्षा, विदेश और संचार, इस तीनों को अगर छोड़ दें तो इसके अलावे कोई भी कानून अगर बनाया जाएगा तो उस कानून को, हाँ, उस राज्य के अंदर लागू करने के लिए पहले राज्य सरकार से क्या करनी पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी वो कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होगा। क्लियर है? क्या रक्षा, विदेश और मामले और संचार के अलावे किसी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी लेना पड़ता था। यानी कि रक्षा, विदेश और संचार, इस तीनों को छोड़ के किसी अन्य मामले में कानून बनाएगा और उस राज्य के अंदर लागू करना है तो सबसे पहले उस राज्य सरकार से मंजूरी लेना पड़ेगा, तभी उस राज्य के अंदर वो कानून लागू होगा। इसके अलावे देखिए है, जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त कर दी जाती थी। यानी जम्मू कश्मीर की कोई महिला है और वो महिला भारत के किसी अन्य राज्य के पुरुष से शादी कर लिया तो उस महिला का जम्मू कश्मीर के अंदर से नागरिकता क्या कर दी जाती थी, समाप्त कर दी जाती थी। यानी वहाँ की नागरिक होने के लिए वहाँ के ही लोगों से उनको शादी करना पड़ता था। यानी जम्मू कश्मीर की अगर कोई महिला है वो भारत के किसी अन्य राज्य में जाके शादी कर लेती है तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता क्या कर दी जाती थी, समाप्त कर दी जाती थी। क्लियर है? आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार लागू नहीं था। एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार जो पूरे देश में लागू होना चाहिए था, सूचना का अधिकार, जो 2005 से ही लागू हो गया है पूरे देश के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं था। बाद बाकी जम्मू कश्मीर को छोड़ दे तो पूरे देश के अंदर लागू था। कौन? सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 2010 में पूरे देश में लागू हुआ और सूचना का अधिकार 2005 में पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन सिर्फ कहाँ पर नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। देखिए अगला है, बाहरी राज्यों का व्यक्ति न तो मतदान कर सकता था और न ही चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। यानी किसी भी दूसरे राज्य के अगर व्यक्ति आप हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जाके ना तो आप वोट डाल सकते हैं, ना तो उस राज्य के अंदर जाके आप अपना चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। क्लियर है? अभी क्या है, कोई व्यक्ति बिहार का अगर व्यक्ति है तो वो जाके व्यक्ति चुनाव पंजाब में भी लड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति पंजाब का तो वो बंगाल में भी जाके चुनाव लड़ सकता है। किसी भी राज्य के अंदर जाके वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ऐसी बात जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं था। अब वो समाप्त हो गया, अब नहीं है। तो याद रखिएगा, बाहरी राज्यों का व्यक्ति न तो मतदान कर सकता था और न ही चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। आगे है, जम्मू कश्मीर में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मान्य नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है पूरे भारत में अंतिम होता है, उस फैसले पे कोई बहस नहीं हो सकती है। पूरे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और उस न्यायालय के अंदर से जो भी फैसला दे देती थी उसको मानना ही पड़ता था। लेकिन एक ही राज्य था जम्मू कश्मीर जो सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला नहीं मानती थी। ये सब सारी जो जानकारी आपको हम दिए, ये सारी जानकारी किससे, 2019 से पहले ये सारी वहाँ पर कानून और रूल रेगुलेशन ये लागू था। लेकिन क्या हुआ है, अब ये सारी चीज़ क्या कर दी गई है, वहाँ पर समाप्त कर दी गई। आगे हम लोग जानते हैं कि आखिर अगर ये सब समाप्त कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या क्या नया रूल आया, उसको भी इस क्लास में हम लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंदर ये अधिनियम आया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ये कब आया है, 2019 के अंदर आया। और ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 जम्मू कश्मीर के अंदर से आया तो इसको सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा पास किया गया। इसको राज्यसभा के द्वारा 5 अगस्त 2019 के अंदर क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। उसके बाद जो है ये लोकसभा के अंदर गई और लोकसभा के अंदर से भी 6 अगस्त 2019 को पास हो गया। जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया तो ये निश्चित रूप से ये क्या हो गया, ये जो अधिनियम था ये स्वीकृत हो गया। ये क्या हो गया,
स्वीकृत, राज्यसभा से और लोकसभा से पास होने के बाद वो पूर्ण रूप से कानून, राष्ट्रपति का जैसे सिग्नेचर हुआ तो वो पूर्ण रूप से क्या बन गया, कानून बन गया। तो राज्य पुनर्गठन क्या हुआ, अधिनियम ये स्वीकृत हो गया। हाँ, और ये जो स्वीकृत हुआ, याद रखिएगा आप लोग, 31 अक्टूबर 2019, और ये जो लागू हो गया कब हो गया, 31 अक्टूबर 2019। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू होता है, 31 अक्टूबर 2019। और ये 2019 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब लागू हुआ तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर से अब कुछ क्या क्या नया होने वाला है, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब 2019 में स्वीकृत लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर को दो भाग किया गया। जम्मू कश्मीर को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर के दो भाग कर दिए गए, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। और जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 के तहत, हाँ, पांडिचेरी के समान विधानसभा के साथ यूटी बनाया गया। जिस तरह से पांडिचेरी के अंदर विधानसभा है उसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या होगा, विधानसभा होगा। किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद नंबर 239A। कौन सा अनुच्छेद, 239A, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239A के तहत पांडिचेरी के समान ही, हाँ, विधानसभा के साथ यूटी बनाया गया। उस यूटी के अंदर विधानसभा का भी सीट निर्धारित किया गया। दूसरा अगला काम क्या हुआ, जम्मू कश्मीर यूटी में, जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी हुआ यानी केंद्र शासित प्रदेश हुआ, इसमें जो है राज्यसभा के लिए 4 सीट, लोकसभा के लिए 5 सीट और विधानसभा के लिए 114 सीट रखा गया था। जम्मू कश्मीर के अंदर कितने राज्यसभा सीट, 4 सीट, लोकसभा कितने सीट, 5 सीट और विधानसभा के कितने सीट, 114 सीट। और वहाँ पर विधानसभा के अंदर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा बना 114 सीट, उसके अंदर महिलाओं को उपराज्यपाल के द्वारा 2 सीट क्या किया गया, मनोनीत किया गया। क्लियर है। जम्मू कश्मीर के अंदर उपराज्यपाल के द्वारा विधानसभा में 2 महिलाओं का पद क्या किया गया, आरक्षित किया गया कि उस पद पर उपराज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। क्लियर है। कितना पद दिया गया, 2 महिलाएं, उन पर निश्चित रूप से किसके द्वारा लाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, सॉरी, उपराज्यपाल के द्वारा लाया जाएगा। और उसके साथ साथ में SC ST को विधानसभा के अंदर आरक्षण का लाभ दिया गया है ना, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर SC ST को विधानसभा के अंदर आरक्षण का लाभ दिया गया। उसके साथ साथ में और भी देखते हैं कि दोहरी नागरिकता जो था उसको समाप्त किया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 के पहले क्या था, दोहरी नागरिकता, उसको समाप्त किया गया। अलग संविधान था, उसको भी समाप्त किया गया। अलग राष्ट्रीय ध्वज था, उसको भी क्या किया गया, समाप्त किया गया। देश अब क्या होगा, देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर के अंदर आके प्रॉपर रह सकता है, वहाँ की नागरिकता ले सकता है, वहाँ पे संपत्ति खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है, सरकारी नौकरी में भाग ले सकता है, यानी सरकारी नौकरी भी कर सकता है। ये सारी सुविधाएं दी गई। इसके साथ और क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल के पद होंगे। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हुआ तो इस दोनों यूनियन टेरिटरी के अंदर कौन कार्य करेगा, मुख्य रूप से उपराज्यपाल। उपराज्यपाल का पद स्वीकृत किया गया। आगे क्या है, राज्य की जो पुलिस होगी केंद्र सरकार के अंदर होगी। राज्य सरकार के अंदर जो पुलिस है, ये पुलिस राज्य के मनमाने तरीके से काम नहीं करेगी, उसको केंद्र सरकार के द्वारा जो रूल लागू किया जाएगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। आगे क्या है, किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करने के बाद जम्मू कश्मीर के महिला के अधिकार व नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी तक क्या होता था, जम्मू कश्मीर की महिलाएं अगर किसी अन्य राज्य के लोगों से शादी कर लेती थी तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती थी। लेकिन क्या हुआ, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अन्य राज्य के व्यक्तियों से अगर शादी करेगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो उसको लाभ दिया जाता था और नागरिकता जो दिया गया था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं, पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेष अधिकार समाप्त हो गया। पाकिस्तान के अंदर से व्यक्तियों को, पाकिस्तान के नागरिकों को जम्मू कश्मीर के अंदर एक विशेष प्रकार की छूट दी गई थी। जैसे ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होता है
तो उस पाकिस्तानी नागरिकों की पूरी विशेषाधिकार, पूरी सुविधाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये तो इसके अलावे और भी बता रहे हैं। इसके अलावे जो है देखिए, सूचना और शिक्षा का अधिकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले नहीं हुआ करता था, उसको भी लागू किया गया। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये भी जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष तौर से दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का जो किया जाएगा फैसला, वो उसको मानना ही पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम रूप से होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले क्या था, मान्य नहीं था, लेकिन 2019 के बाद से इसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय का किया गया फैसला मान्य होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं, भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनाव में उम्मीदवार बन सकेगा। 2019 के अंदर से जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया है, तब से बहुत सारे चेंजेज हुई, जिसमें से एक चेंज ये भी है कि भारत का कोई भी नागरिक, किसी भी राज्य का नागरिक हो, जम्मू कश्मीर के अंदर जाके मतदाता भी बन सकता है और वहाँ पर जाके उम्मीदवार भी बन सकता है, यानी कि उस राज्य के अंदर आप जाके चुनाव लड़ सकते हैं। ये अधिकार दिया गया। और ये जितने भी कानून है, ये सभी कानून 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। कब से ये सभी कानून प्रभावी है? 31 अक्टूबर 2019 से। इसके अलावे एक चीज़ हम बताना भूल गए आप लोगों को, यहाँ पर बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद नंबर 370, है ना, विशेष राज्य का दर्जा था, वो अनुच्छेद नंबर 370। और वहाँ के प्रॉपर नागरिकता का जो प्रावधान था, नागरिकता, जम्मू कश्मीर के अंदर नागरिकता का प्रावधान था, प्रावधान अनुच्छेद नंबर 35 ए, अनुच्छेद 35 ए। अब हमारे भारतीय संविधान के अंदर ये नहीं रहा। भारतीय संविधान के अंदर ही चर्चा किया गया था कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, और वहाँ के लोगों को लोकल नागरिकता जो दिया गया था अनुच्छेद नंबर 35 ए, वो सारी अनुच्छेद क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और अंतिम रूप से जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया। एक तो जम्मू कश्मीर जिसके अंदर विधानसभा होगा, और दूसरा लद्दाख जहाँ पर कि विधानसभा नहीं है। और ये दोनों क्या हो गया, यूनियन टेरेटरी। ये प्रॉपर रूप से हमारे देश के लिए यूनियन टेरेटरी कब बना, ये सारी कानून कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर से जो विशेष जानकारी था हम आप लोगों को दिए, है ना। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इस तरह का जानकारी हम फिर से अगले क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।